और मैनेजमेंट पूरी तरह हमारे इस मजबूती के साथ धरना का जो संचालन हो रहा है उससे पूरी तरह से परेशान है। और मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि बार बार हम लोगों को बोलने का मौका मत दीजिए। ये धरना आप सभी का धरना है। इस धरना में आपको उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य है और इस धरना को संचालन भी आप सभी को करना है। और ऐसा नहीं है कि कोई संचालन समिति है जो धरना को संचालन करेगा, बाकी जो मर्जी करेगा। क्योंकि देखिए एक तरह से सार्वजनिक लड़ाई हो गया है अप्रेंटिसों का। और आज जो देर सवेर जो हो रहा है उसका मुख्य कारण है भारत सरकार का जो दिशा है वो भटकता जा रहा है। देश का कानून व्यवस्था जो है पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। संविधान का अनुरूप अब काम नहीं भारत सरकार कर रही है और भारत सरकार का जो नॉर्म्स है वो पूरा तरह से चरमरा उठा है। और उसी एक आप लोग सुने होंगे कि अंग्रेज़ों अब भारत छोड़ो, उसी तरह से हम लोग इस नए अंग्रेज़ के खिलाफ आवाज़ हम लोगों को उठाना है और उस आवाज़ को उठा के अपना हक और अधिकार इस नए अंग्रेज़ों से लेना है और हमको उससे आज़ादी भी पाना है। तो हम आप लोग का इस लड़ाई को तन मन धन लगा के दिन रात एकाग्र मन से इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का हम काम कर रहे हैं और जिसमें आप लोग का उपस्थिति जो है आना अनिवार्य है। क्योंकि जब जीत होगी तो उस जीत में हम नहीं चाहते हैं कि हम 20 गो और 50 लड़के का हम नाम का हम अंकित करें। हम चाहते हैं इस लड़ाई में हमारा पूरा से पूरा जितना भी लड़का जिन्हें रोज़गार का नितांत आवश्यकता है वो इस धरना में सम्मिलित हो। और धरना में सम्मिलित होने के बाद इस धरना को अगला आवाम के पास अपनी आवाज़ को बुलंद रखें और उनसे मुखरता के साथ नहीं कठोरता के साथ अपनी आवाज़ को आगे रख के उनसे रोज़गार छीन के हमको लेना है। क्योंकि भारत सरकार हमारा जो मामला है वो भारत सरकार के पास पहुंच चुका है, काफ़ी दिनों पूर्व भी पहुंचा है और लंबित है, जिसके चलते हम पूर्व में भी हम दिल्ली प्रवास पे थे इस मामले को लेकर और काफ़ी वरिष्ठ नेताओं से, दिग्गज नेताओं से हमने मुलाकात किया और उन्हें इस संवेदनशील मामलों से उन्हें मैं अवगत करवाया कि जिस क्षेत्र में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड जैसा कंपनी और प्रतिष्ठान स्थापित है, आज वहाँ का लड़का को आज रोज़गार नहीं है तो ये बहुत गलत बात है। क्योंकि देश का जाने माने कंपनियों में से बीसीसीएल एक है जो लाखों मिलियन टन कोयला का उत्पादन प्रतिवर्ष कर रही है और देश को रोशन से उजागर कर रही है। लेकिन आज यहाँ से वर्तमान और पूर्व में भी जो धरना अप्रेंटिस प्रशिक्षु जो प्रशिक्षण पूरा किया है, आज उसका जो अमेंडमेंट एक्ट है उस पर आज तक कोई स्थानीय सांसद, मंत्री जो केंद्रीय हैं उस पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं। और आपकी आवाज़ को हम ये जो आगामी जो सत्र जो आज से प्रारंभ हो चुका है उस पर भी जल्द रखा जाएगा। और इतना विश्वास दिलाना चाहते हैं कि 5 से 7 दिग्गज सांसद जो देश का सबसे बोलने में एक्टिव और आवाज़ में जिनका दम है वो आपका बात को प्रधानमंत्री, कोयला मंत्री के समक्ष रखेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि इस मामले पर प्रकाश डाला जाए और इसे जल्द निष्पादन कर जो है धरना समाप्त कराना चाहेंगे। और अन्यथा अगर सरकार इस पे अडिग नहीं रही तो हम लोग कुछ बहुत बड़ा स्टेप लेंगे जिसपे पूरा भारतीय कांग्रेस आपका साथ रहेगा। और आपका इस लड़ाई में भारतीय कांग्रेस दिन रात एक करके लगा हुआ है। लोकसभा में नंबर भी लग गया हम लोगों का अप्रेंटिसों का आवाज़ के लिए और नंबर जल्द हम लोगों को मिलेगा। और नंबर मिलने के बाद आपकी आवाज़ को दिग्गज नेताओं के द्वारा हम रखेंगे। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और आपका दिग्विजय सिंह साहब, केसी वेणुगोपाल साहब
इन सब के पास हम आपकी आवाज़ को पहुंचा चुके हैं और सभी संज्ञान लिए हुए हैं। और रही बात ट्रेड यूनियन की, तो ट्रेड यूनियन को भी कांग्रेस जो है दिशा निर्देश दे दिया है इंटक को कि इस पे जो है आप संज्ञान लेकर इस पे काम कीजिए। तो बहुत सारे नेता जो है लेटर भी छोड़े हैं चेयरमैन सीएमडी तक और मंत्रालय तक, और लगातार सीएमडी से संपर्क में है। लेकिन कहीं ना कहीं मामला हमारा मंत्रालय के अधीन है, जिस वजह से लेट हो रहा है। क्योंकि जो प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर है कि पहले संसद में बहस होगा, कोयला मंत्री से टेबल टॉक होगा, उससे अगर निष्कर्ष नहीं निकलता है तो फिर उग्र आंदोलन होगा। तो जो मेरा प्रोसीजर है वो आज से स्टार्ट होने वाला है और सब वहाँ काम जो हम कंप्लीट कर लिए और लगातार उन नेताओं से हम संपर्क में हैं तो मेरा काम को किस प्रकार से कर रहे हैं। और हम इस मामले को लेकर जल्द जो इसी हफ्ता में हम दिल्ली कभी भी हम रवाना हो जाएंगे, आज कल परसों, जिस दिन हमको वहाँ से बुलावा आ जाए। लेकिन सबसे दुख का बात यह है कि आप लोग को मेरा गैर अनुपस्थिति में आप लोग नहीं आए तो वो हम जो है फिर हम माफ़ नहीं करें। अगर हम यहाँ नहीं रहे तो आपको भाई पूरा यहाँ भीड़ को संभालना है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इतना डांट फटकार लगाने के बावजूद कल से लड़का आना फिर से चालू किया है। ये गलत बात है। इस लड़ाई आप सभी का लड़ाई है और आपका लड़ाई के लिए हम कहाँ कहाँ नाक तक जो रगड़ दिए हैं, यहाँ से लेकर दिल्ली तक नाक पैर रगड़ दिए हैं। तो आप हमें नहीं सहयोग कीजिएगा अपने अधिकार के लिए भी, तो भैया फिर हम कैसे सहयोग करें? क्योंकि हम कभी इंडिपेंडेंट अपने लिए हम नहीं जिए। अपना काम धंधा, आज आप लोग कहीं कमाइयो ले रहे हैं 2 दिन, हम साल भर से बैठे हुए हैं और इस लड़ाई में लाखों रुपया पॉकेट से फूंक दिए। तो आप मेरे साथ नहीं दोगे तो हम आपके साथ कैसे दें? तो हमको बोलने का देखिए बार बार डेली मौका मत दीजिए, क्योंकि अब हम मैसेज हम छोड़ना हम बंद करें। आपको धरना में नित्य दिन आना है और इस धरना को आप सभी को मिल के संचालन करना है, ठीक है। और बाकी रही बात लाइनअप का, तो हम टीम लीडर लोग हम लोग लाइनअप में दिन रात लगे हुए हैं, अभी वो लाइनअप कर रहे हैं जो आपसे हम बात कर रहे हैं। तो आप लोग विधि व्यवस्था को देखते हुए जो कानूनी प्रोसीजर है, आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से इस धरना को अभी संचालन कीजिए। और जब हम दिल्ली से लौटेंगे तो उम्मीद है 99% कि आपका जीत हम लेके ही लौटेंगे, क्योंकि हम पहले भी हम गए थे। लेकिन सबसे दुख का बात यह था कि जिस दिन हम पहुंचे उस दिन संसद का जो प्रोसीजर है वो बंद हो गया, जिस वजह से मामला आपका लंबित रह गया। कोयला मंत्री अपना क्षेत्र चले गए कर्नाटक, तो उनसे मुलाकात नहीं हो पाया। बाकी वहाँ से भी दबाव हम लोग करा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का भी बहुत सारे नेताओं से हम संपर्क में हैं और उनसे भी हम दबाव करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग का काम जो है अभी पूरे सब्सिडी में नंबर 1 पे शुरू से भी चला है और अभी भी चल रहा है। और जितना वो लोग रेंग रहा है सब हम ही लोग का किया हुआ पे रेंग रहा है। तो आप लोगों को खुशी होना चाहिए कि आपका मामला इतना आगे बढ़ा हुआ है और आपका मामला सेंट्रल के अधीन है और वहीं पे अभी कुछ दिनों के लिए ही लंबित है। इसको हम लोग निष्पादन कराने के लिए अग्रतर कार्रवाई के लिए हम लोग जल्द दिल्ली जाएंगे। लेकिन आप लोग धरना को पारी पारी करके, ऐसा नहीं है कि 2 ही लड़का बोलेगा, क्योंकि देखिए मेरा पास उतना टाइम नहीं है कि हम बैठ के चिल्लाते रहें, क्योंकि हमको बहुत नेताओं को और बहुत सारा कागजी कार्रवाई करना पड़ता है, जिस वजह से हम जो है हम एनी टाइम हम बैठ के नहीं चिल्ला सकते हैं, क्योंकि सभी का लड़ाई है। तो आप लोग पारी पारी एक एक करके रूटिंग वाइज जो है कंडिका वार जो है सभी कोई आप लोग पारी पारी नारेबाजी कराइए और आज इस धरना को उग्र रूप से संचालित कीजिए और अपना आवाज़ को जो है सीएमडी का कान में एकदम घुसा दीजिए, ठीक है। और बाकी आप हम पे छोड़ दीजिए और विश्वास रखिए कि जीत आपका सुनिश्चित है। और जो है हम लोग एकाग्र मन से हम लोग इस मामले पे लड़ रहे हैं और भारी तरह से हम लोग के साथ सहयोग भी केंद्र से हम लोगों को मिल रहा है। आप लोग तो समझ ही गया होंगे बात क्या है। मिलती है जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिल उन्हें मिलती है जो जिद पे अड़े होते हैं। और हम लोग भी अब जिद पे अड़ गए, मजाक वाला बात नहीं। मेरा आप भी लोग सोचिए, आप लोग का घर में बोलता होगा अरे यार अब छोड़ दो यार, कितना दिन जाएगा धरना में, दूसरा काम धंधा देखो। चलो सोचिए, जो उसमें 54 दिन लगाए, उधर 2-3 साल अलग लगाए,
इधर 71 दिन अलगे लगाए, कोई अगर ऐसा बोलेगा चाहे वो अपने हो, कैसा मन में लगे? इसका मतलब कि हम लोग फेल है। जबकि हम लोग गलत नहीं है, फिर भी हम लोग गलत मान लेंगे अपने आप को। बताइए, जब सीएमडी बोल के, सांसद बोल के, यूनियन बोल के, नेता बोल के पीछे हट रहे, वो लोग गलत ही नहीं है। और हम लोग जो कि इंसाफ पे गुहार कर रहे हैं वो गलत है। तो उन लोगों को भी आप यही बोलिए कि देर है लेकिन अंधेर नहीं है। लेट हो रहा है पर नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है। हम लोग अगर सब एक होके लड़ाई लड़े तो मुमकिन है कुछ भी पाने का, कुछ भी हासिल करने का। और कहीं ना कहीं अब हम लोगों को, आप लोगों को मन में ऐसा मानिए कि अब ये आखिरी चरण का लड़ाई, जैसा कि हम आपसे पूर्व में भी कह चुके हैं कि धरना को इस तरह से लड़िए कि ये आपका जिंदगी का आखिरी अनिश्चितकालीन आंदोलन, इसका बाद आपको अनिश्चितकालीन आंदोलन नहीं करना है। और इसी में अपना पूरा शक्ति को झोंकिए, झोंक के हासिल कीजिए, हासिल करके आप उन लोगों को जवाब दीजिए जो आपको मजाक उड़ाता है, जो आपको गलत सलत राय दे रहा है। आज बहुत सारे लड़कों का इधर उधर हो गया, लेकिन जैसा ही रोजगार मिलना चालू होगा फिर यहाँ पर 500,000 लड़का घूम, ये वो प्रेसेशन बन गया है कि 500 लड़का आ गया और उसके बाद उन लोग को भी चाहिए। तो हम किसी का साथ भेदभाव नहीं करने वाले, लेकिन अपना अप्रेंटिस जो है, जो कि यहाँ तन मन से सहयोग कर रहा है, उसको सर्वप्रथम नियुक्ति करवाना कि मैनेजमेंट के सामने, चाहे उसके लिए हम लोगों को कितना भी बात को रखना पड़े, कितना भी झगड़ा करना पड़े, हम लोग उससे पीछे नहीं हैं। हम लोग मैनेजमेंट को अपना एक एक अप्रेंटिस को नियुक्ति करवा के ही छोड़ेंगे। उसके बाद शेष अप्रेंटिसों को मैनेजमेंट इच्छा अनुसार और उस पर भी हम लोग विचार करेंगे। इसीलिए धरना को आप लोग संचालन करने के लिए हर कोई कमांड लीजिए। सब बात समझ गए, घुमा फिरा के नहीं, हम आपको शॉर्टकट में बताते हैं। आज से सदन चालू हो चुका है, आज से लेकर 13 तारीख के बीच में कभी भी आपका मामला उठने का संभावना है। अगर 13 तारीख का मामला नहीं उठता है तो फिर आप लोग जो बोलिएगा वो हम करेंगे। हम क्या, सब करेगा, करना ही होगा। काहे के उसके बाद सीएमडी, एक तो हम लोग जायज बात पे यहाँ खड़ा है। अगला बार तो आंदोलन था तो हम लोग बोल रहे थे कि 2-2, इस बार बोल रहे लागू करो। तो इस बार जायज बात पे है, चाहे पुलिस आ जाए, चाहे डीएम आ जाए, चाहे यहाँ का प्रधानमंत्री आ जाए, हम लोग गेट पकड़ लेंगे तो पकड़ लेंगे, फिर नहीं छोड़ेंगे, चाहे जेल में ले जाकर बंद कर देंगे, हम नहीं हटने वाले। इसलिए आप लोग समझ गए, घुमा फिरा के बात उतने हैं। और अभी धरना को मजबूती कीजिए। आप भी लोग अगर आइएगा तो हम लोग भी सोचेंगे कि आगे आंदोलन को रेस भी करवाया जाए, हो सकता है कि एक ही दिन में फैसला हो जाए। इसीलिए प्रत्येक दिन आइए, अपना उपस्थिति दर्ज करवाइए, बस इतना ही बोलेंगे। और उसके बाद नाराबाजी संजय भाई लगाए।